सोलैंड थर्ड द लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग। तांग वुलिन ने एक पीसफुल फैमिली में जन्म लिया था। उसके पेरेंट उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते थे। अगर तांग वुलिन ने मिस्टेक भी की तो उसके पेरेंट ना उस पर चिल्लाते और ना मारते, बल्कि वो उसे अच्छे से समझाते और गाइड करते। तांग वुलिन का स्कूल का फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिप्रेस था उसके लिए। उसने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया था। उसके क्लासमेट उसे अजीब अजीब नामों से बुलाते, जैसे कि लिटिल ग्रास। और टीचर जब गाइडेंस दे रही थी स्टूडेंट को, तब उसके पास टीचर बहुत कुछ समय के लिए ही रुकी थी। तभी तांग वुलिन को याद आता है कि डैड ने कहा था कि सक्सेस के लिए 99% हार्डवर्क एंड 1% टैलेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मेरी सोल सेशंस इतनी अच्छी नहीं तो मैं हार्डवर्क करूँगा। मैं सबकी तुलना में मैं सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा। तभी तांग वुलिन कहता है कि मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, आज मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। स्कूल का लंच तो फ्री था इसलिए मैंने बहुत खाया, तब भी मेरा पेट क्यों नहीं भरा हुआ है। तभी तांग वुलिन को याद आता है कि तांग वुलिन के क्लासमेट उसे लिटिल ग्रासी कह रहे थे और कह रहे थे, लिटिल ग्रासी तुम सच में इतना खा सकते हो क्या, तुम्हारा तो 7th प्लेट चल रही है। ठीक है, तुम खाओ, हम तुम्हें अपनी प्लेट भी देते हैं, तुम खाओ। तभी उसके क्लासमेट उसे ग्रासी राइस बकेट कह रहे थे। ग्रासी राइस बकेट का मतलब होता है बिग ईटर। तभी तांग वुलिन कहता है, इतना खाने के बाद भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी मेरा पेट भरा हुआ नहीं। मैं घर जाके मम्मी को खाना बनाने के लिए कहता हूँ। तभी तांग वुलिन चलते चलते रास्ते पर उसे एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। तांग वुलिन कहता है कि ये छोटी सी बच्ची कौन है, मैंने इसे कभी यहाँ पर नहीं देखा, क्या ये भिखारी है। उसकी आंखें, तभी तांग वुलिन कहते हैं उसकी आंखें कितनी सुंदर है। तभी उस लिटिल गर्ल के पास कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, क्या तुम क्लान्समैन की हो जो कि मेनलैंड के बाहर है, तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाता हूँ। तभी तांग वुलिन वहाँ से देख रहा होता है। तभी वो बदमाश लड़के उस लिटिल गर्ल को उठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो बिग ब्रदर के साथ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तभी तांग वुलिन कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस लड़की को छोड़ो, मैं तुम्हें उसे नहीं ले। तभी वो बदमाश लड़के तांग वुलिन के पास आते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। तभी तांग वुलिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा, तुम गंदे लड़के हो। तभी वो बदमाश लड़का उसके तांग वुलिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरना है क्या, तुम्हें पता है क्या मेरे पास क्या है। तभी तांग वुलिन कहता है कि मैं तभी तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा, मैं सोल मास्टर हूँ और मैं तुम लोगों से नहीं डरता, मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। तभी वो बदमाश लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें शो ऑफ करना है लिटिल हीरो। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उस बदमाश लड़के से कहता है कि अगर इस छोटे से लड़के ने अपना नाम बायोग्राफी मेमोरियल पगोडा पे रजिस्टर किया है, अगर इसके साथ कुछ भी गलत होगा तो फेडरल गवर्नमेंट इसके बारे में पता लगाएगी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी वो बदमाश व्यक्ति फेडरल गवर्नमेंट का नाम सुन के डर जाता है, कहता है शिट, हम लोग कितने अनलकी, चलो यहाँ से। तभी तांग वुलिन उस लड़की के पास जाता है और कहता है वो चले गए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तभी तांग वुलिन कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तब वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तब तांग वुलिन कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम नायर है। तभी तांग वुलिन कहता है कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है और तुम्हारी वॉइस भी कितनी स्वीट है, मुझे लगता है तुम मेनलैंड से नहीं हो। तभी तांग वुलिन कहता है कि तुम्हें भी भूख लगी है क्या, चलो मेरे घर डिनर के लिए, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी तांग वुलिन नायर का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढते हैं और तुम मेरे मम्मी का हाथ का खाना खा के तो देखो। तभी तांग वुलिन घर आता है और मम्मी को सब बताता है। तभी तांग वुलिन की मम्मी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो हम लोग क्या करते। तभी तांग वुलिन कहते हैं कि पापा ने नहीं कहा था कि लड़कों को हिम्मत होनी चाहिए बुरे लोगों के साथ फाइट करने के लिए। तभी तांग वुलिन कहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे, आप मेरे लिए और नायर के लिए कुछ अच्छा सा बना सकती है क्या। तभी तांग वुलिन की मम्मी कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तभी तांग वुलिन की मम्मी कहती है कि तुम लोग मेरे हाथ का डिलीशियस फूड खा के तो देखो, तुमने ऐसा फूड कभी किसी के हाथ का नहीं खाया होगा, इवन बिग रेस्टोरेंट के शेफ भी तुम्हारे जैसे मम्मी के हाथ के जैसे फूड नहीं बना सकते। तभी तांग वुलिन की मम्मी कहती है कि तुम दोनों को सबसे पहले नहा लेना चाहिए,
क्योंकि अगर तुम ऐसे खाना खाने बैठोगे तो तुम लोग खाने के साथ बैक्टीरिया भी खा जाओगे। तभी तांगबुलिन की मम्मी उन दोनों को नहाने के लिए ले जाते हैं और तांगबुलिन और नायर दोनों नहाते हैं। तभी तांगबुलिन पूरा बकेट का पानी अपने ऊपर गिरा देता है और तांगबुलिन कहते हैं कि नायर तुम मुझसे डिफरेंट है। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है हाँ ये तुमसे डिफरेंट होगी ना, तुम लड़का हो और ये लड़की है। तभी नायर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तभी तांबुलिन की मम्मी कहती है मुझे तो लगा था कि इसमें इतना बुरा नहीं होगा क्योंकि ये तो 6 साल के बच्चे, इसमें इतना शाय करने जैसे कोई बात नहीं है। तभी तांबुलिन की मम्मी कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों को सेपरेटली शावर लेने के लिए कहूँगी। तभी तांबुलिन कहते हैं हेयर वॉश करना है। तभी तांबुलिन की मम्मी कहती है कि यहाँ पर मत आओ। तांबुलिन कहता है कि मैं अपने मम्मी की तो हेयर वॉश करने में मदद करता हूँ। नायर शावर लेने के बाद एकदम सुंदर डॉल जैसे दिखाई देती है और सब उसे देखते रहते हैं और कहते हैं ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कि तुम दोनों मेरे पास आओ और मुझे हक करने दो। तभी तांगबुलिन कहता है कि फिर से नहीं। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कि तांगबुलिन का फ्रेंड मतलब मम्मी का फ्रेंड, चलो तुम दोनों खाना खाने के लिए बैठो और जितना तुम लोगों को खाना है उतना तुम लोग खाओ। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कि मैंने बहुत सारे डिशेस बनाए, तुम लोग को ये फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब में से थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कि मैं अब ज़्यादा बात नहीं करती, तुम लोग खाना शुरू करो। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कम ऑन। तभी तांगबुलिन की मम्मी और नायर एक दूसरे को देखती है। नायर कहती है कि सच में खाना शुरू करें और हमें जितना खाना है हम उतना खा सकते हैं। तभी नायर एक्चुअली ह्यूज बन पूरा निगल जाती है एक ही बार में। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है इस लड़की ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। तभी तांगबुलिन की मम्मी कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ और अगर ये फिनिश भी हो गया तो और भी बहुत सारा बचा हुआ है और तुम लोग जितना खाओगे मैं उतने ज़्यादा खुश। नायर खाना खाना शुरू करती है और नायर ने लगभग सारे डिशेस ख़त्म कर लिए होते हैं और तांगबुलिन की मम्मी ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी तांगबुलिन कहते ठीक है ऐसा है ना तो मैं और भी बनाऊंगी। तभी तांगबुलिन के पापा घर को आ जाते हैं और तांगबुलिन के पापा कहते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी तांगबुलिन के पापा की नज़र तांगबुलिन और नायर पर जाती है और वो कहते कि कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और तांगबुलिन की मम्मी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना रही होती है। तांगबुलिन की फैमिली तब तक खाना खाती है जब तक कि वो अपना कॉन्शियसनेस लॉस ना कर जाए। उन्होंने ऐसा थ्रिलर डिनर पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं किया होता है। वो लोग तब तक खाना खाते हैं जब तक कि उनका पेट पूरी तरह से भर ना जाए। और उसके बाद तांगबुलिन की मदर नायर को एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ऑफिस ले जाती है उसके पेरेंट के बारे में पता करने के लिए। और तांगबुलिन ये देखकर उदास